नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। बीजेपी आजकल बात कर रही है बटोगे तो कटोगे पर, और चुनाव परिणाम भी इस एक बयान से पलट भी रहे हैं। लेकिन अचानक से बीजेपी ये बातें क्यों करने लगी है? और ये बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की बात की शुरुआत कहां से हुई, ये जानना बेहद जरूरी है। आजकल सभी बीजेपी के बड़े नेता ये बातें कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, आरएसएस के संचालक भी कह रहे हैं और तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद की भी बात खूब हो रही है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां हुई ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के जो कि इसकी बहुत बात करते हैं। और अगर मैं देखूं खबरों को तो आज के 6 महीने पहले, साल भर पहले अभी खबरें हैं कि अवैध मदरसे पर सीएम धामी का सख्त एक्शन। हल्द्वानी जब हिंसा भड़की तो किस तरीके से सीएम धामी ने काम किया वो सबने देखा। इसके अलावा तमाम मदरसे जो अवैध थे उन पर कार्रवाई की, तमाम मजारें जो अतिक्रमण में आती थी उनको हटा दिया गया। और ये सब सीएम धामी बहुत शांति से पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं, या कहें यूं कहें जब से सत्ता में आए हैं। और लव जिहाद, लैंड जिहाद, एक रहोगे नेक रहोगे की बात वो लगातार पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे में पंकज जी, आज जब जिक्र हो रहा है बटोगे तो कटोगे, बीजेपी जिस पर चल रही है, तो उसकी शुरुआत आपको कहां से दिखती है? कैसे बीजेपी के दिमाग में यह बात आई कि भैया हिंदुओं को संगठित करना है, और किसने यह सोच लिया? देखिए रोहित, हमारे यहाँ एक कहावत है कि नामी बनिया का सब कुछ बिक जाता है। मतलब एक बार आपका नाम हो गया ना, आप बड़े शोरूम के मालिक बन गए, तो फिर वहां पे पता चला कि गोबर का उपला भी है तो वो बढ़िया रेट में मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के छोटे छोटे राज्य जैसे उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ कोई भी सरकार कितना भी काम करे ना तो उतनी मार्केटिंग नहीं हो पाती है। अब ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ना, लैंड जिहाद, अच्छा आप बताइए, और मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, सबसे पहले मजारों के खिलाफ ये कार्रवाई कहां शुरू हुई, किस राज्य में शुरू हुई? वो उत्तर प्रदेश नहीं था, वो आसाम भी नहीं था, हेमंत बिश्व शर्मा वाला। सबसे पहले शुरू हुआ ये उत्तराखंड में। अच्छा बताइए कि आप सवेरा होते हैं थूक जिहाद या फिर खाने पे पेशाब करना, इस तरह सबसे पहले कार्रवाई कहां शुरू हुई? बहुत सारे लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश में हमने सुना है ये कांवड़ यात्रा के समय। नहीं, नोटिफिकेशन में देख रहा था, ये 15/7/2024 का एक नोटिफिकेशन आया था बाकायदा, जो कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के डीजीपी हैं अभिनव कुमार और सभी पुलिस अधिकारियों को भेजा था कि कड़ी कार्रवाई कीजिए। उस वक्त तक तो ये कार्रवाई कर दी थी इन्होंने, बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी इनके यहां। उसी तरह अवैध अतिक्रमण, ये बुलडोजर एक्शन। अच्छा, बुलडोजर एक्शन में आज किसकी ब्रांडिंग है सबसे ज्यादा? मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हमारे यहां क्या होता है ना कि नींव का पत्थर अंदर रह जाता है, कोई देख नहीं पाता, और ऊपर की दीवार की चमक सब हर कोई देखता है। बिल्कुल, जिन्होंने राम सेतु बनाया वो वान भारत रह गए, और जिन्होंने नेतृत्व किया वो राजा रामचंद्र जी हो गए। बिल्कुल पंकज जी, जब आपने जिक्र कर ही दिया है उत्तराखंड का कि छोटे राज्यों की ब्रांडिंग उतना नहीं हो पाती, मार्केटिंग उतना नहीं हो पाती है, शायद उन्हें करना भी नहीं आता होगा, लेकिन जब जिक्र हो चुका है तो ऐसे में सीएम धामी का बयान ही सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत लाजमी है कि उन्होंने पिछले कुछ वक्त में क्या कुछ कहा है। तो पहले उनका बयान सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद, और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। देखिए पंकज जी, अभी तक लैंड, लव और थूक जिहाद की चर्चा होती थी, लेकिन सीएम धामी ने आज एक और इसमें नया जोड़ दिया कि मजार जिहाद, और दम लेंगे तब हम जब हम इन सब को हटाकर मानेंगे, इन्हें मिटाकर मानेंगे। सिर्फ जोड़ा नहीं है, कार्रवाई शुरू कर दी है। जितने भी अवैध मजारें वहां के फॉरेस्ट लैंड पे बन रही थी, चिड़िया वाले बाबा, वन वाले पीर, फ्लाईओवर बाबा, ये क्या था भाई?
फ्लाईओवर सरकार ने बनाई, वहां कब से कौन सा फकीर आके मर गया? मरा होगा तो एक्सीडेंट में मरा होगा। ये सब जगह बना बना के वो देखिए, वो जमीन कब्जाने का खेल है और कुछ नहीं है। मजार बना दो और जब कोई हटाने आए तो कह दो कि हमारा धार्मिक मामला है। ये हल्द्वानी में क्या हुआ था? वो जो आरोपी था उसने कैसे रेलवे की जमीन पे क्या किया कि सारी जमीन कब्जा ली और बीच में एक छोटी सी मस्जिद खड़ी कर दी ताकि उस मस्जिद के लिए तुम लड़ने आओ। ये तरीका इस देश में बहुत पुराना हो गया लेकिन लगता है कि संभव है उत्तराखंड में ऐसा कर पाना? अब देखिए, संभव नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, विल पावर से सब कुछ होता है जी। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो जो पाकिस्तान हमारे यहां मुंबई में घुस के मारता था, हमारे हर शहरों में बम धमाके करता था, आज खुद हाय हाय कर रहा है। यह विल पावर का कमाल है। किसने सोचा था कि इस देश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेंगे? लेकिन यह विल पावर से हुआ। और सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि पहली झिझक किसने तोड़ी, पीछे पीछे तो सब आ जाते हैं। पहली बार मजारों के खिलाफ कार्रवाई किस राज्य में हुई? उत्तराखंड में। और मजारों को हटाने की प्रक्रिया कहां शुरू हुई? उत्तराखंड में। बाकायदा ऑफिशियल घोषणा करके आधिकारिक रूप से जो थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की किसने पहल की? उत्तराखंड की सरकार ने। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के किस राज्य में लागू हुआ? ये भी तो देखिए। बिल्कुल उसी पर आ रहा था मैं। कब का बीजेपी का, हाँ, ये बीजेपी का कब का कार्यक्रम था कि राम मंदिर, धारा वो भी केंद्र का, पंकज जी, वो भी केंद्र का। बिल्कुल, वो किस राज्य ने किया? बाकी मेरा ये कहना है कि कोई भी अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितना पहला कदम कौन आगे बढ़ा रहा है, चर्चा इसकी हो रही है। दिल्ली में कोई छींक भी दे तो नेशनल न्यूज बन जाता है। और जो छोटे, जैसे छोटे राज्य मैं नहीं बोलूंगा, कोई भी राज्य छोटा नहीं है, लेकिन जो दिल्ली से जो दूर के राज्य हैं, जैसे जब मैं बार बार बोलता हूं, उड़ीसा में कोई खबर बनती है क्या हमारे यहां नेशनल मीडिया में? उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े काम हुए, 4 धाम का पूरा ये कायाकल्प हो गया, पर्यटक इतने बढ़ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, मजार के खिलाफ कार्रवाई हुई, तुक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हुई, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हुई। कितनी बार आपने दिल्ली के मीडिया में सुना है इसे? दिल्ली में चूंकि लोग ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का खबर आ जाता है। बिल्कुल पंकज जी, उसके आसपास बिल्कुल वो तमाम सवाल हो ही रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से उत्तराखंड की चीजों को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने काम किया। और फिर जब अब बात आ गई है कि हिंदू बटोगे तो कट जाओगे, तो अगर सीएम धामी के बयानों को अगर पंकज जी आप देखें तो वो जो बयान दे रहे थे कि भाई देखो एक होकर काम करना है, विकास के रास्ते पर ले जाना, तो वो भी यही बात कह रहे थे इशारों इशारों में कि बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले ये आया कहां से, कॉन्सेप्ट कहां से निकला, ये समझना होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने जाके कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये सिंप्लीफाई किया। लेकिन इसी को शुरुआती जो बोलते हैं ना, बीज किसने डाला? जब हल्द्वानी की घटना हुई थी तो उसी वक्त आप आज भी वो निकाल के देख लीजिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी का भाषण, जब उन्होंने कहा था कि एकजुटता में ही बल है, एकजुटता में बल है बोला था कि आप यूनाइट रहो। पर उस वक्त मैंने कहा नहीं हुआ। और अभी देखिए वही बात को अलग अलग तरह से योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको बांटा जा रहा है, बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यही बात जो आरएसएस के सरसंघ चालक है उन्होंने भी कहा है कि एकता में बल है। लेकिन यही बोलते हैं ना कि मैं बार बार ये बोलता हूं कि जितने भी संघ दीक्षित या संघ के बैकग्राउंड के नेता या ये हिंदुत्व बैकग्राउंड के नेता जो प्रयोगशाला से निकले हैं, आप अलग अलग लोगों का एक साथ इंटरव्यू लीजिए। मान लिया कि मैं आज आपको तारीख देता हूं, आज की 12 बजे आप देश के 4 कोनों में 4 नेताओं से एक ही सवाल कीजिए, चारों का एक ही जवाब आएगा। हाँ, भाषा का इधर उधर फर्क हो सकता है, विचारों का फर्क नहीं होगा। ये होता है संघ, ये होता है प्रशिक्षण, इसे कहते हैं संघ दीक्षित होना। बिल्कुल। और पुष्कर सिंह धामी संघ दीक्षित हैं हार्डकोर। तो यही फैक्ट्री से भले ही संघ के शाखाओं में न जाते हो योगी आदित्यनाथ, लेकिन संघ से उनके गुरु के जमाने से रिश्ता रहा है। यही बात सरसंघ चालक के बारे में बोल सकते हैं, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल सकते हैं। और सबके विचार देखिए। बिल्कुल पंकज जी, एक लक्ष्य, एक टारगेट है सबका। बिल्कुल पंकज जी, एक ही टारगेट है। और जो आपने संघ का जिक्र किया और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के एक बयान के बाद चीजों को लेकर आगे उसी तरीके से तमाम बयान है। यहां पर मेरा आखिरी सवाल ये है
कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से बयान देते हैं, जो काम कर रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए, उसकी तारीफ उत्तराखंड का समाज भी कर रहा है, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी आने वाले वक्त में जिस तरीके से अभी बड़े चेहरे पिछले कुछ चुनावों में बने, हर जगह ब्रांड एम्बेसडर टाइप के रहे वो चुनाव प्रचार में, आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के काम की धूम पूरे देश में सुनाई देगी। रोहित, मैं उदाहरण से समझा देता हूं आपको। ऐसे जब मैं बोलूंगा ना तो लगेगा कि किसी एक नेता या किसी एक दल विशेष का हम तारीफ कर रहे हैं। उदाहरण ये है कि इस देश में चर्चा चल रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है, लेकिन एक साथ अगर पूरे देश में लागू करना है तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। तो एक सैंपल के रूप में हम कहां पे इसे पेश करें? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप उत्तर प्रदेश में कर लीजिए। बोले नहीं, योगी आदित्यनाथ पता नहीं वहां पे इतना बड़ा राज्य है, इतना रिएक्शन होगा, संभलेगा या नहीं। दूसरे ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा है, असम में कर लीजिए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोले कि नहीं, वहां भी नहीं। अंत में जब चारों ओर ढूंढने की कोशिश हुई कि कौन सा ऐसा बीजेपी का राज्य है जहां पे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं, तो अंत में जीरो इन किया गया उत्तराखंड का। क्यों? क्योंकि यहां का समाज धर्मनिष्ठ भी है, यहां सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, देशभक्त भी है, राष्ट्रभक्त भी है, धर्मभक्त भी है, और सबसे बड़ी बात, यहां का नेतृत्व ऐसा है जो इसे बड़े कायदे से ये कर सकता है। फिर उनको कहा गया कि आप एक बार उसका पूरा ये स्टडी कीजिए, उत्तराखंड के लिए एक अलग ड्राफ्ट तैयार कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वो रिटायर्ड हुई थी, उनके में एक ये आयोग बनाया गया और तब ये लागू किया गया। देखिए, सारा काम बिल्कुल स्मूथली हुआ, सब कुछ बड़ी शांति से होगा। एक ही लाइन है, सब कुछ बड़ी शांति से होगा, और करके दिखाया इफेक्टिवली। और मोदी जी बहुत खुश इस काम से। उन्होंने कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना शांति से और इतना तरीके से सब कुछ हो जाएगा। हो गया आसानी से। बिल्कुल पंकज जी, आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि कहां से शुरुआत हुई। बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो अच्छा रहेगा, और समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने पहले ऐसे काम किया जो कि फिर मिसाल के तौर पर पेश किए गए। यूसीसी का आपने जिक्र करके बहुत अच्छी तरीके से बताया। बाकी लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के बाद अब मजार जिहाद का भी जिक्र पुष्कर सिंह धामी ने छेड़ दिया है। मतलब वो भी मजार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले पहले ऐसे नेता दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको हटाकर ही दम लेंगे। तो पंकज जी, इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आप दर्शकों की बारी है कि आपको क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके बयानों के बाद जिस तरीके से तमाम राजनीति बदली है देश में और उनकी पार्टी के अंदर भी, उस पर आपको क्या कुछ कहना है? राय कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।